आन कर यहाँ लात मार के फेंक दिया। और पैसे जो दिए थे अम्मी की चीज़ और बहन की चीज़ रखी थी उसको कर्जा पानी करके दिए थे मैंने पैसे। इनकी अम्मी से इनकी आ जाए तो मुझे कॉल करके बता दियो। जब इनने चोट उठाने का बताया इन्होंने कैसे मुझे मार कर ना बम पे डाल गई। ये क्या गए थे तुमने रिपोर्ट की तो तुम्हारे को जान से मरवा देंगे, धमकी दी। ये भलाई है कि हमने तुझे छोड़ दिया जिंदा। फिर मैंने साबिर से बात करनी कहा बोला भाई तुम आ जाओ आराम से, इस समय दिवाली के 1-2 दिन बाद उड़ा दूंगा मैं। मुझे धमकी दे रहे थे। फिर उसके बाद में यहाँ बुलंदशहर लाने के बाद में तूने रिपोर्ट करी तो तुझे जान से मार देंगे। मैंने 2 लड़कों को कत्ल भी कर रखा है, ऐसा बोला था मुझसे। एक शख्स को बुरी तरह से मारा और पीटा गया है। वजह मैं आपको बताऊंगा, वजह सुनने के बाद में आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर इस शख्स को इतनी सी बात को लेकर इतनी बुरी तरह से क्यों पीटा गया। ये सबसे पहले मैं इनको दिखा दूं कि ये वो शख्स है जिसे लूट भी लिया गया और पीट भी दिया गया, एक सिर्फ भरोसे के खातिर। सपने सजोए थे कि अपनी बहन की शादी करूंगा और अच्छे से धूमधाम से शादी करूंगा, विदेश जाकर पैसा कमाऊंगा। इधर उधर से कर्जा लिया और कर्जा लेने के बाद एजेंटों की बातों में आकर उन एजेंटों को पैसा दे देते हैं। पहले 40,000 रुपये दिया जाता है, फिर इनसे कहा गया कि तुम्हें दिल्ली चल के हम वीज़ा, पासपोर्ट, बाकी की जो डॉक्यूमेंट्री है वो पूरी कर देते हैं और फिर तुम्हें 1-2 दिन में यहाँ से विदेश भेज देंगे पैसा कमाने के लिए। इन्हें लेकर वो दिल्ली लेकर जाते हैं और 90,000 रुपये इनसे वहाँ वसूल लिए जाते हैं। और उसके बाद इन्हें कुछ नकली दस्तावेज थमा दिए जाते हैं इनके हाथ में और इन्हें साथ लेकर जब ये बुलंदशहर की सीमा में आ जाते हैं तो ये अपने जब यहाँ के कागज़ों को चेक करते हैं तो वो नकली थे या इन्होंने किसी से चेक कराए होंगे, वो भी इन्हीं से जानेंगे किस तरह से इन्हें पता चला। फिर इन्होंने 90,000 की रकम अपनी मांगनी शुरू की कि ये जो पैसे मैंने अभी दिए ये पैसे मुझे कम से कम वापस कर दीजिए, और इन्हें पीटना वो लोग शुरू कर देते हैं। चलिए खैर, मैं इनसे जानकारी लेता हूँ। अक्सर ठगी का धंधा चल रहा है। ऐसे जो लोग हैं, जो एजेंट हैं, वो पैसों के नाम पर ठगी कर रहे हैं, विदेश भेजने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। पैसे ले लेते हैं और उसके बाद में लोग उन्हें पीट भी देते हैं। तो आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि किस तरह से एजेंटों ने इनके साथ में ठगी की और इनके साथ मारपीट भी की जब इन्होंने अपने पैसे वापस मांगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मोहम्मद अरशद है। कहाँ के रहने वाले? गांव अड़ोली, जिला बुलंदशहर, डाक खाना सराय सबीला। एजेंट का नाम है साबिर और दूसरे एजेंट का नाम है इंतजार। रहने वाले कुराला के हैं और एक है बुलंदशहर के। फिर उन्होंने मुझसे मैं बात करता रहा। बताओ, सबसे पहले मुलाकात आपकी उनसे कहाँ पे हुई थी? जी, जब आपसे बताया कि भाई नौकरी के बारे में बात हुई, विदेश भेजने के बारे में जब बात हुई थी, तो वो कहाँ बात, उनसे पहली मुलाकात कहाँ हुई? नीम खेड़ा में हुई थी मेरी। अच्छा, किसके जरिए से? शादी में गया था, उसके जरिए से हुई थी। अच्छा, आप लोग शादी में मुलाकात हो गई, तो आपसे क्या कहा उन्होंने? ये कहा मैं आपको सऊदी भेजूंगा, 2500 सेल लिया आपकी, 2500 रियाल सेल लिया आपकी। यहाँ के कितने? 70,000 के करीब बैठेंगे लगभग। अच्छा, 2500 रियाल तुम्हारा खर्चा होगा 1,50,000 के करीब। अच्छा। फिर उन्होंने हमारे यहाँ से भेजने का जो खर्चा है वो 1.5 लाख रुपए का होगा और आपकी जो सैलरी है, इंडिया की सैलरी 70,000, यानी वहाँ के 2500 रियाल, ये आपसे कहा गया। आगे बताइए। फिर मुझे मेरा पासपोर्ट ले लिया गया। पासपोर्ट लेने के बाद में इन्होंने मुझसे बोला 40,000 आपको पहले देनी पड़ेंगे। फिर उसके बाद में जब मूफा नंबर लग के आएगा, फिर मूफा नंबर लग के आया, उन्होंने मुझसे 40,000 मांगे, मैंने 40,000 दे दिए। फिर यहाँ से फिर 2.5 महीने के बाद उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। मैं फ़ोन करता रहा बेर पे। यानी जब भेजने की बात थी तो कितने दिन में भेज देंगे ये कहा था? ये यूँ कहा था 15 दिन में भेज दूंगा लगभग। और 2.5 महीने तक कोई भेजना नहीं हुआ? कोई भेजना नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। उन्होंने फिर मुझसे, मैं फ़ोन करता रहा, 2.5 महीने करीब हो गया। जब मैंने फ़ोन करा साबिर भाई क्या हुआ, बोलते हैं उनका हाँ हो गया है तेरा। 2.5 महीने के बाद में जब मैं आया अहमदाबाद से वापसी तो उनका हो गया। होने के बाद में मुझसे बोलते हैं कि इनका चलो आपको आपका टिकट और पासपोर्ट देते हैं। कब की बात है ये? कल सुबह की बात है, 7 बजे की बात है। अच्छा। फिर मुझे बुलाया नीम खेड़े में गाड़ी में ले गए दोनों के दोनों एजेंट, साबिर भाई और इंतजार भाई। ले जाने के बाद में मुझे दिल्ली ले गए ऑफिस में। कुछ बकाया पैसे जो आपके ऊपर रह गए थे, 40,000 तो आप दे चुके थे जी। तो तय कितने रुपए में बात हुई थी? 1,30,000 में हुई थी लगभग। अच्छा, तो बाकी कितने पैसे आप कल लेकर गए? आप 90,000 रुपये लेकर गया था मैं कल साथ? जी। अच्छा, 90,000 ले जाने के बाद में मुझसे भी गए थे ऐसे? जी, लेके गया था। अच्छा, ठीक है। ले गया मुझे दिल्ली। ले जाने के बाद में
वहाँ से टिकट लिया और पासपोर्ट लिया। फिर आने लग गए हम तीनों बंदे आने के बाद में मुझसे बोलती ला पैसे दे। मैंने पैसे पहले अपने भाई के पास, मैंने भाई को दिखाने के लिए मैंने डाले उनको, वो बोल जी व्हाट्सएप किया। मुझसे बोलते हैं, भाई ने बोला मेरे ने क्योंकि वो फर्जी कागज़ हैं। मैं बोलने लगा फिर भाई मेरे पैसे दो, ये फर्जी कागज़ हैं। फिर मुझ पर मार 90,000 रुपए आप ले गए थे, वो आपसे वहाँ ले लिए थे या आपके पास ही थे? छीन लिए मुझसे रास्ते में ही। अच्छा। छीनने के बाद में बोलते खाम का झूठ बोलता, मारपीट की मेरे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मारपीट की। ये निशान है, ये नाक पे भी चोट है, ये नाक पे चोट है, पीछे कमर पे 2-3 केबल मारे थे। जो चार्जिंग की लीड होती है ना, वो मारी थी मेरे। अच्छा, उससे मारपीट कर? जी, उससे मारपीट। और मेरी फांसी लगाने की कोशिश कर रहे थे, वो मैं एकदम झटके से छूट गया। अच्छा। दोनों एजेंट थे वो। क्या मतलब, क्या इनका इरादा क्या था इस तरह से मारपीट करना, इस तरह से 1,30,000 उनके पास चले गए क्या? जी चले गई जी। मुझे धमकी दे रहे थे। फिर उसके बाद में यहाँ बुलंदशहर लाने के बाद में, तूने रिपोर्ट करी तो तुझे जान से मार देंगे। मैंने 2 लड़कों को कत्ल भी कर रखा है, ऐसा बोला था मुझसे। किसने कहा है? साबिर ने। अच्छा जी। तो साबिर मतलब ऐसा बोल रहा था, तुम्हें डरा रहा था? जी डरा रहा था मुझे, क्योंकि तुमने रिपोर्ट करी ना तो मैं जान से मार दूंगा, ऐसे डरा रहा था मेरे को। बुलंदशहर आ गए। बुलंदशहर घुसने के बाद में मैंने जैसे पैसे मांगे, मेरे साथ मारपीट चालू कर दी। फिर यहाँ मौसमगढ़ के बम्बे पे आन कर यहाँ लात मार के फेंक दिया। और पैसे जो दिए थे, अम्मी की चीज़ और बहन की चीज़ रखी थी, उसको कर्जा पानी करके दिए थे मैंने पैसे। अच्छा जी। लात मार के मुझे गाड़ी में से फेंक गए। रात को 10 बज रहे थे लगभग। क्या कहते? यूँ कहे तुमने ये क्या गए थे, तुमने रिपोर्ट की तो तुम्हारे को जान से मरवा देंगे। धमकी दी। ये भलाई है कि हमने तुझे छोड़ दिया जिंदा, ना तो जान से मार के चले जाते। आपके बहनोई भी साथ में आए हैं, उनसे बात करेंगे। थोड़ा आ जाइए, आपसे भी बात कर लेते हैं। आप जब ये गए थे यहाँ से तो अकेला इन्हें भेज दिया, किसी को साथ भेज दिया? ये साथ ही लग गए। आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। हाँ। मैं मोहम्मद शाहिद है मेरा नाम। तो ये अपनी खाला का नाम का हुआ परसों से। अच्छा। उन्होंने बुलाया परसों 22 तारीख को, तो 23 तारीख को बुलाया 22 को। तो उसका जो चचा ससुरा है लड़के का, साबिर का, वो बोला पासपोर्ट भी पैसे भी मैं दूंगा। पहले बात हो गई। वो साबिर बोला ना, इसका टिकट पासपोर्ट लगा हुआ है, इसे तुम हमारे साथ भेज दो। इसे 20,000 रुपये मैंने ATM से निकाल के दी, मेरा मोबाइल चेक कर सकते हो तुम। तो जाने के बाद में इसे दिल्ली ले गए। दिल्ली के बाद में कहा बोला भाई मेरे पास आती है 6 बजे कॉल इसकी। कहा बोला भाई ऐसा है, टिकट पासपोर्ट तो दे दिया उन्होंने मुझे। मैंने कि दे दिया था। मैंने कि तू आ जा। इसका हमने कम से कम मैंने 10 बार तो नंबर लगाया, नंबर नहीं लग रहा, स्विच ऑफ जा रहा इसका मोबाइल। आपको क्या लग रहा था, स्विच ऑफ हो गया था फोन? तो मुझे तो दुविधा हो रही है। मैंने कि पता नहीं किसी मुझसे तो नहीं कराया, घंटे में आ जाऊंगा मैं। गया रात को 10 साढ़े 10 बजे आया। अच्छा। हाँ। क्या बताया? फिर आन के मैंने फ़ोन करा। मैं तो आ गया, मैं घर अड़ोली में कल। फिर मैं 8 साढ़े 8 बजे अपने घर को आ गया। मैंने फ़ोन में कहा बोला इनकी अम्मी से, मैंने कि आ जाएगा तो मुझे कॉल करके बता दियो। जब इनने चोट उठाने का बताई, इन्होंने कैसे मुझे मार कर ना बम पे डाल गई। मैं कहा बोला फिर एक बात बताओ, इस तरह से जो एजेंट हैं वो किसी के साथ में भी ऐसे ठगी ऐसे कैसे कर सकते हैं? आस पास के तमाम जो गांव हैं वो सब उसको जानते भी होंगे, जाहिर सी बात है, एक दूसरे से सबका लिंक होता है। वो तो बाहर का तो है नहीं, यहीं का बताने। कौन से गांव का है? नीमखेड़ा का। वो नीमखेड़े का? जी, नीमखेड़ा में रहता है, रहने वाला था कुराले का है। क्या नाम बताया था इसका? साबिर नाम है, एक का इंतजार नाम है। और इंतजार कहाँ से है? बुलंदशहर से है वो। अभी जब इसका पासपोर्ट लगाया है ना, मैं गुजरात में रहूँ, तो मैंने उससे बात करी। उनने 15 दिन का टाइम दिया कि 10,000 रुपये का तो कपड़े लत्ते लेकर आया आपने। फिर मैंने उससे बात करी, दिवाली का टाइम है, क्या बोले भाई हम तेरे बिना अनजाने की, तुम आ जाइयो। मैंने कि मैं बात कर लूँ उससे, वो ज़्यादा आखिरी काट रहा है, मैं भेज दूंगा। मैंने कि मैं नाम मेरा वहाँ जाऊँगा, टाइम बर्बाद होगा, दिवाली पे आ रही है। मैंने कि दिवाली के बाद आऊँगा मैं। फिर मैंने साबिर से बात करनी, कहा बोला भाई तुम आ जाओ आराम से, इसे मैं दिवाली के 1-2 दिन बाद उड़ा दूंगा मैं। तुम आराम से आ जाओ, कपड़ा लत्ता आराम से प्यार से कर दो उससे। मुझसे बात हुई है उसकी। क्या कहेंगे, अब जाएंगे अब सऊदी, विदेश जाएंगे? नहीं जी, नहीं जाना मेरे को। अब नहीं जाना? नहीं, मेरे को नहीं जाना सऊदी। इस तरह से बहुत सारे ऐसे ठग बैठे हुए हैं, तरह तरह से पैसा ठगने का लोगों ने काम किया हुआ है। विदेश भेजने के नाम पर आपने बहुत सारे अखबारों में, न्यूज़ चैनलों पर खबर देखी होगी और पढ़ी भी होगी कि विदेश जाने के नाम पर ठगी। तो आप देख लीजिए, जिनके साथ ठगी हुई है वो सामने बैठे हुए हैं। ठगी किस तरह से होती है वो भी इन्होंने बताया। सबसे पहले इनसे 1.5 लाख रुपए मांगे जाते हैं, फिर 1,30,000 में सौदा तय हो जाता है।
1,30,000 इनका कहना है कि मुझसे वसूल लिए गए, मगर मुझे विदेश नहीं भेजा। और यहां तक कि अब इनके परिवार वाले ये शुक्र मना रहे हैं कि कम से कम जो हमारा बेटा है वो हमारे पास वापस आ गया, क्योंकि कल रात ये लोग डर चुके थे, इनके परिवार वाले सहम चुके थे। ना तो इसका फोन नंबर लग पा रहा था, ना इनसे कोई बातचीत हो पा रही थी, तो उन्हें डर था कि हमारे बेटे के साथ में कुछ अनहोनी ना हो जाए। फिलहाल जो पीड़ित है वो कोतवाली में तहरीर देकर आ चुके हैं। अब इंतजार है कि उन एजेंटों पर किस तरह की पुलिस कार्रवाई करेगी।